আমি সত্যিকে আগ্রহ করছি আজকে বাজেট নিয়ে বিষয় রাখা। आप सभी प्रेस के साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में जिला के हमारे सभापति आदरणीय अर्जुन मंडल जी और शादी कॉरपोरेशन के विरोधी दल के नेता आदरणीय अमित जैन जी और सिलीगुड़ी महात्मा परिषद के हमारे विरोधी दल के नेता अजय उरांव और तमाम मेरे साथी। कल जिस तरह का पश्चिम बंगाल का बजट था, आदरणीय मोदी जी के गाइडेंस में और आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के लीडरशिप में, आदरणीय वित्त मंत्री आदरणीय शोभन दास गुप्ता जी के नेतृत्व में पहली बार पश्चिम बंगाल ने ऐसा बजट देखा। और पहली बार पश्चिम बंगाल की जनता ने ऐसा बजट देखा जो बजट समावेशी भी था, विकासमुखी भी था और लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला था। और पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसा, और इसीलिए समस्त पार्टी के कार्यकर्ता की ओर से और साथ ही वित्त मंत्री आदरणीय शोभन दास गुप्ता जी का समस्त नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष में रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल आज टीएमसी के और मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री ममता दीदी के नेतृत्व में 8,15,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी की लीडरशिप में 4,38,000 करोड़ का बजट रखा और साथ ही पूरा इस बजट का फोकस था एम्प्लॉयमेंट में, यानी युवाओं को रोजगार मिले, वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी में, एजुकेशन में, हेल्थ में और महिला सशक्तिकरण के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये बजट की घोषणा हुई। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 8 लाख करोड़ का कर्जा होने के बावजूद भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करने की बात भी इस बजट में कही गई। और कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखूंगा। इस बजट में प्रमुखता से कहा गया है कि 1 लाख नए सरकारी भर्ती होगी और उस 1 लाख नए सरकारी भर्ती में 30% जो है महिलाओं को प्राथमिकता यानी बहनों को प्राथमिकता दिया जाएगा। और महिला सशक्तिकरण के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए का अन्नपूर्णा योजना के लिए एलोकेशन हुआ है 36,000 करोड़ का। और 550 करोड़ यानी 550 करोड़ का एलोकेशन हुआ है फ्री बस ट्रेवल के लिए, जो महिलाओं के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में फ्री है। और इसके साथ ही हर एक जिले में महिलाओं के लिए कॉलेज और साथ ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और हर एक सब डिवीजन में महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन भी बनाया जाएगा। और रूरल एम्प्लॉयमेंट को यानी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार को ध्यान में रखते हुए 14,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन रखा है। और जैसा हम सब जानते हैं पहले जिसको 100 डेज बोलते थे, अब 125 दिन तक सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण क्षेत्र में जनता को सालाना रोजगार मिले। और जी राम जी के अंतर्गत जो है 14,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन रखा है। सोशल सिक्योरिटी और पेंशन की ओर से जैसे 20% हाइक किया है डीए में, जिसके कारण जो सरकारी कर्मचारी है, जो पेंशनर्स को है, बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी और बहुत लंबे समय से इनकी ये मांग रही थी। और जो युवा जिनको अभी नौकरी नहीं मिली, जो बेरोजगार हैं,
हमारी प्राथमिकता है कि उन सबको रोजगार मिले, लेकिन जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता 21 साल से 40 साल के आयु के युवाओं को 3,000 रुपया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में वादा किया था, 3,000 रुपया प्रतिमाह उनको सहायता दी जाएगी। और साथ ही जो विलोज है, सीनियर सिटीजन है और दिव्यांगजन है, उनके लिए 500 रुपया जो है प्रतिमाह मानधन की बढ़ोतरी की है। साथ ही सिविक पुलिस, होमगार्ड और ग्रीन पुलिस पर्सनल के लिए 2,000 रुपये तक उनका मानधन बढ़ाया गया है। और इसके साथ ही आप सब जर्नलिस्ट को ये जान के खुशी होगा कि जितने भी हमारे जर्नलिस्ट भाई बहनें हैं उनको जो है मंथली 5,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ ही ये बहुत बड़ी घोषणा है, तमाम पश्चिम बंगाल में जो आशा वर्कर और ICDS वर्कर है उनकी जो तनख्वाह है वो 5,000 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया है। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. जो लगभग 33% का इंक्रीज है। अभी उनको हर महीना 4,500 रुपए केंद्र की तरफ से और करीब 5,000 रुपए स्टेट की तरफ से मिलता था, इसको बढ़ा करके सीधा अब 14,500 रुपया दिया गया है। और इसके साथ ही जो PM पोषण मिड डे मील है उसके लिए 1,000 रुपए जो है प्रति माह बढ़ाया गया है, जो वहाँ पे हेल्पर और जो कुक रहते हैं उनके लिए। और जो पैरा टीचर्स हैं उनकी मानधन 5,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाई गई है। और बस के कंडक्टर जो है उनकी भी तनख्वाह बढ़ाई गई है। और मिड डे मील के लिए प्रति स्टूडेंट, प्रति छात्र जो है 10 रुपये से बढ़ोतरी की गई है। और अग्निवीर के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको जो है 10% रिजर्वेशन जो है पश्चिम बंगाल में उनको मिलेगा। और जो रोजगार के लिए जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए समय सीमा भी बढ़ाई गई है। यानी शिक्षा, एजुकेशन और स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए फ्री कोचिंग सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये हर जिले में खोला जाएगा। और साथ ही 50,000 टीचर्स और एजुकेशन स्टाफ की जो है भर्ती पश्चिम बंगाल की सरकार, बीजेपी की सरकार कराएगी। और 2100 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। और 50,000 रुपए का वन टाइम ग्रांट मिलेगा जो अनमेरिड बहनें हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए, जिससे उनका ड्रॉप आउट कम हो। और इसके साथ ही 650 MBBS की सीट और 450 पोस्ट ग्रेजुएट की सीट मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई है। चाय श्रमिक को लेकर के विशेष इस बजट के अंदर में ध्यान दिया गया है। एक डेडिकेटेड टी वर्कर डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा जो श्रमिकों के हेल्थ केयर, हाउसिंग यानी उनका घर और सोशल सिक्योरिटी, उनकी लाइवलीहुड प्रोटेक्शन के लिए ये डेवलपमेंट बोर्ड काम करेगा। और ये पूरा डेवलपमेंट बोर्ड श्रमिकों की जो भी समस्या है उसका समाधान के लिए बनाया जाएगा। एक बड़ी घोषणा आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में हुआ है। हम सब जानते हैं कुछ लोगों से पैसा लेकर के ममता बनर्जी की सरकार ने चाय बागान की जमीन को 15% ओरिजिनली एलोकेट किया था टी टूरिज्म के लिए, और बाद में जो है फिर और पैसा लेकर के इसको 30% कर दिया गया है। मैं किसी व्यापार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम सबको ये लगता है और सरकार को भी ये लगता है कि ये जो टी टूरिज्म में 30% दिया, ये मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है ही नहीं। आज भी मान लीजिए टी टूरिज्म में जो 15% जमीन है वो भी जो है पूरा उपयोग में नहीं आएगा। तो ये कुछ 1-2 चाय बागान को ध्यान में रखते हुए उनके लिए खास ये स्कीम किया था। मैं चाय बागान श्रमिकों की ओर से पश्चिम बंगाल बीजेपी सरकार का शुभेंदु अधिकारी जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। ये जो टी टूरिज्म का जो स्कीम था 30% से घटा करके इसको 15% किया है। अब 15% के लिए आराम से टी टूरिज्म का काम भी होगा और जमीन की प्रोटेक्शन भी होगी
और हमारे श्रमिकों का भविष्य भी सुनिश्चित रहेगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री चार श्रमिक प्रोत्साहन योजना केंद्र के साथ मिलकर के 330 करोड़ रुपए की जो राशि अलॉट हुई है वो खर्च पश्चिम बंगाल सरकार करेगी। और इसके साथ ही 100 करोड़ रुपया जो चाय बागान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए पश्चिम बंगाल सरकार खर्च करेगी। और एक कॉमन टी प्रोसेसिंग सेंटर भी सिलीगुड़ी में बनेगा और इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के साथ मिलकर के इसको बनाया जाएगा। इसके साथ ही दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के चाय बागान की प्रोटेक्शन के लिए जो है इसको और गति देने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं आज चाय बागान के जो जीआई टैग वाले क्षेत्र हैं, विशेष करके चाय बागान की स्थिति ठीक नहीं है, इसको पुनः जो स्थापित करने के लिए सरकार काम करेगी। और इसके साथ ही नॉर्थ बंगाल की बहुत सारी घोषणा हुई है। एक नॉर्थ बंगाल में आईआईटी बनेगा, आईआईएम बनेगा और इसके साथ ही नॉर्थ बंगाल में इंटरनेशनल लेवल का जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनेगा। और पश्चिम बंगाल सरकार 11,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है तीस्ता बैरेज प्रोजेक्ट के लिए, जो करीब 3.42 लाख हेक्टर जो जमीन है, जिसमें कुचबिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर के विशेष करके कृषकों को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। 26 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिलीगुड़ी आईटी पार्क। और इसके साथ ही हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, शिव मंदिर और माटीगाड़ा क्षेत्र को लेकर के एक नया म्यूनिसिपैलिटी बनाया जाएगा। और इसके साथ ही सिलीगुड़ी को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे ट्रेड, हाउसिंग और इंटरनेशनल व्यापार जो है इस क्षेत्र से बढ़े। और इसके साथ ही बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र की जनता की मांग थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच में मेट्रो रेल के लिए सर्वे का काम भी होगा। और हेल्थ केयर के मद्देनजर नए ट्रामा सेंटर जो है बनाए जाएंगे दार्जिलिंग में, दीघा में और फरक्का में। और नॉर्थ बंगाल में एक नया एम्स बनेगा जो सिलीगुड़ी के आसपास होगा। और एक दार्जिलिंग के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दार्जिलिंग के लिए बनाया जाएगा। खरसाङ का जो अस्पताल है उसको बढ़ा करके 200 बेड का नया मॉडर्न अस्पताल जो है खरसाङ की जनता के लिए बनेगी। और इसके साथ ही अलीपुरद्वार और कालिम्पोंग के लिए नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनेगा। और नॉर्थ बंगाल के लिए एक कैंसर स्पेशलिटी अस्पताल भी बनेगा। और इसके साथ ही मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। ये का जो अपना व्यक्तिगत बजट होता था वो 180 करोड़ रुपया था, उसको बढ़ा करके 360 करोड़ रुपया किया है, जिससे पहाड़ी क्षेत्र में, जीटीए क्षेत्र में विकास के काम, जनता के काम हो। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को पहले 850 करोड़ रुपया मिलता था, उसमें भी आधा पैसा आता था, आधा पैसा कोलकाता में अटक जाता था। अब उसको बढ़ा करके 1800 करोड़ रुपए यानी करीब करीब दुगना किया है। तो इस तरह से तमाम जो इस क्षेत्र की जनता की मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए और इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क से लेके ब्रिजेस का काम हो और चाय बागान की उन्नति हो, श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन आए और ये पूरा नॉर्थ बंगाल का क्षेत्र दार्जिलिंग तराई डूवर्स आगे बढ़े, क्योंकि ये 80 साल का गैप था, उसको गैप को कम करने का काम इस प्रयास इस बजट में हुआ है। अंग्रेज के जाने के बाद मुझे कोई भी ऐसा बजट ध्यान में नहीं आता जहाँ इतनी बड़ी घोषणाएं नॉर्थ बंगाल केंद्रित हुई हो। ये पहली बार शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए ये ऐतिहासिक बजट के लिए मैं पश्चिम बंगाल सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर आभार प्रकट करना चाहूंगा। और इस तरह से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र में अपने वादे किए थे उस वादों को एक एक करके हम मिल करके उसको पूरा करें। अब आपके अगर कोई प्रश्न हो तो स्वाभाविक रूप से आप पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं।
सर, आपने संकल्प पत्र में ग्रेटर सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में कहा, उस पर हमें क्या है? देखिए, बात एक ही है, हम म्यूनिसिपैलिटी को बड़ा करें। सिलीगुड़ी तो ऑलरेडी कॉर्पोरेशन है, तो एक तरीका ये है कि कॉर्पोरेशन को बड़ा करें, दूसरा कुछ नए म्यूनिसिपैलिटी बने। तो इसी के अंतर्गत जो है माटीगाड़ा और शिव मंदिर को एक नया म्यूनिसिपैलिटी बनाया है। लेकिन जब भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले जो है मुख्यमंत्री को काम कर सकते हैं और डिलिमिटेशन का काम होता ही है। और अभी बहुत जल्दी अक्टूबर नवंबर पूजा खत्म होते ही कालीपुर में, खरसंग में और मिरिक में चुनाव होने हैं। और मुझे लगता है उसी के आसपास कॉर्पोरेशन का भी चुनाव होगा और फिर दार्जिलिंग का होगा। तो डिलिमिटेशन पे ऑलरेडी काम चल रहा है और आने वाले समय में चुनाव से पहले जो भी आवश्यक कदम रहेंगे उसको लिया जाएगा। तो आप निश्चित रह सकते हैं उस समय कॉर्पोरेशन का इलाका भी बढ़ेगा और पहाड़ में जो म्यूनिसिपैलिटी है वहाँ भी डिलिमिटेशन होगा, नए वार्ड बनेंगे, मेरी कुल जो है म्यूनिसिपैलिटी बनेगा। तो ये ऑलरेडी प्लान है। नगर निगम का बोर्ड बंद हो चुका है, 8 महीने का इलेक्शन में बाकी है, लेकिन उसके पहले सिलीगुड़ी नगर निगम में क्लब शुरू हो। देखिए, सिलीगुड़ी नगर निगम भंग होना ये जनता के हित में है और क्योंकि 2026 के चुनाव में जो नतीजे आए वो तो टीएमसी के खिलाफ थे। और आपने देखा होगा पिछले 1.5 महीने में न इन्होंने जनता को पानी दिया, न इन्होंने कॉर्पोरेशन में सफाई अभियान किया, न कॉर्पोरेशन में जाकर के जो रूटीन के सर्विसेज है उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया। तो नेता लोग डरे हुए थे, उन्होंने छोड़ दिया। मुझे तो उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है कम से कम उनकी देख रेख में ये जो 7-8 महीने का समय है जनता के लिए काम होगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। सिलीगुड़ी में जो बजट में बताया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टेडियम बनेगा, वो क्या पहले की जो सरकार जगह सामने में चयनित की थी उसी जगह बनेगा या आप लोग नया जगह पे? देखिए, ममता दीदी का चश्मा और हमारा चश्मा एक नहीं है। तो ममता दीदी का जो चश्मा था वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिखता था, हमको हमारे चश्मे से हमको भारतीय दिखते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता दिखती है। कई पत्रकार मुझे पूछ रहे हैं कि जो मदरसा का बजट कम कर दिया गया, मैं आपको बताना चाहूंगा हमने मदरसा का बजट कम नहीं किया, वो तो सिर्फ एक भेंट था। और हम पक्के सेकुलर वाले हैं, हमारे लिए भारत का हर नागरिक समान है, मेरे लिए कोई स्पेशल दामाद नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में यही काम किया है। आप मुझे बताइए, 180 करोड़ से जीटीए का बजट 360 करोड़ रुपया हुआ है, तो इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी है, उनके लिए भी सड़क बनेगी, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था होगी। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड ने जहाँ पहले 850 करोड़ रुपया होता था अभी 1800 करोड़ रुपए किया है, तो उसमें मुस्लिम समाज के भी आवास योजना के काम होंगे, उनके लिए भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनेगा, उनके लिए भी हर घर जल का पानी मिलेगा। तो हमने तो सबको समान रूप से देखने का काम किया है। पहले सिर्फ घुसपैठियों के लिए बजट बनता था पश्चिम बंगाल में, वो परंपरा हमने बंद की। फुलबाड़ी को भी क्या हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से पाएंगे? जो घोषणा हुई मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अलग से कुछ। ये मुख्यमंत्री ने प्रशासन में ये बात पे उसको लागू भी किया है, तो उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बात जो है आपको पता है सीपीएम ने और टीएमसी ने मिलकर के उसको खत्म कर दिया था, जीरो कर दिया था। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने स्वयं खरसांग से इसकी घोषणा की है कि 1000 गोरखा युवाओं की भर्ती होगी, उसमें भी 30% बहनें होंगी और वो भर्ती ईएफआर के अंतर्गत होगा और ईएफआर का रिवाइवल भी होगा। वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए अन्नपूर्णा योजना चलाई गई है, पर अन्नपूर्णा योजना के तहत बहुत कम लोगों को ही ये सुविधा मिल रही है और जिन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है वो जानना चाहते हैं कि कब तक मिलेगी। देखिए, अन्नपूर्णा योजना आपकी बात ठीक है कि अभी सब तक पहुंच नहीं रही है, तो जिनके फॉर्म भर रहे हैं, जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहा है, उनको मिल रहा है, उनके बैंक के खाते में जा रहा है। लेकिन जिनका वेरिफिकेशन अभी प्रोसेस है उसमें थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन अन्नपूर्णा योजना
ये सरकार की कल्याणकारी योजना हमारी माताओं के लिए है, हमारी बहनों के लिए, सबको मिलेगा। और बस इतना है कि जो बांग्लादेश से आया उसको नहीं मिलेगा, और जिसने 10-10 फॉर्म भर रखे हैं उसको नहीं मिलेगा, और जो पहले एजेंट खा जाता था 20 फॉर्म भर के 25 फॉर्म भर के उसको नहीं मिलेगा, और जिनका एसआईआर में नाम डिलीट हुआ है उनको नहीं मिलेगा। लेकिन हमने पहाड़ी क्षेत्र में और अपने इस क्षेत्र में जिनका एसआईआर में ममता दीदी के अफसरों ने, अधिकारियों ने जो नाम काटे थे उसको जल्दी से जल्दी इनरोल करने का भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। सर जैसे हम जैसे युवाएं हैं, टीचर्स के लिए 50,000 नौकरी, और टीचर की वैकेंसी के लिए 50,000 नौकरी और एक 50,000 नौकरी पुलिस के लिए दी गई है, पर अगर कुछ और करना चाहे तो? ये पहला 1 साल का बजट है, हर साल भर्ती होगी। आपको हमने कहा है ना, हम युवाओं को बेरोजगार नहीं करेंगे, और युवाओं को पश्चिम बंगाल छोड़ करके दूसरे शहर में जाके नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखिए, ममता दीदी के शासन में 25,000 फैक्ट्रियां बंद हुई है। शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में 50,000 नए कारखाने पश्चिम बंगाल में खोले जाएंगे। 800 से ज्यादा बड़े कॉर्पोरेट घराने पश्चिम बंगाल छोड़ के गए हैं। अब आप देखना, 1000 से ज्यादा कॉर्पोरेट घराने वापस पश्चिम बंगाल आने को आतुर है। ये फर्क है सरकार की सोच का। पहले एक सरकार थी ममता दीदी के नेतृत्व में, जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी, घुसपैठियों को बढ़ावा देती थी, एक वर्ग विशेष के लिए वोट बैंक मांग के काम करती थी। हम सब एक है, हम सब समान है, हम सब भारतीय हैं, उस चीज को ध्यान में रख करके ये सरकार काम करती है। सर, पत्रकारों को सर आपने कहा कि 5,000 रुपया बजट में आया है, तो कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है? कौन कौन पत्रकार एलिजिबल है जिनको 5,000 रुपया करके मिलेगा? नहीं, आप तो सब लोग बोलते हैं, बाकी डिटेल और आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमारे सिलीगुड़ी के जो भी पत्रकार है उनको हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब डाल के देंगे। परसों दिन मैनागुड़ी में बस एनबीएसटीसी की बस एक्सीडेंट हुई, जिसके बाद से उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। इससे पहले भी सरकार ने एनबीएसटीसी को लेकर कई सवाल थे। आप लोगों की सरकार ने एनबीएसटीसी की जो व्यवस्था उसको किस तरीके से की? देखिए, जो भी घटना है बहुत दुखद है, मेरी परिवार को संवेदनाएं हैं, और आपको पता है अभी सरकार बनी हुई 1 ही महीना हुआ है, और सरकारी बस का तो ऐसा है कि जितने बस कागजों में है उतने तो सड़क में है ही नहीं। तो वो बस कहाँ है, उसका पैसा किसको जा रहा है, तो भाई को ले रहा है या ममता दीदी ले रही है, इसका तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। अभी वो उसकी जांच चल रही है। लेकिन आपने जो कहा, सुरक्षा को लेकर के जरूर जो है ये सरकार जोड़ना है, और इसके मंत्री जी से परसों मेरी स्वयं बात हुई है, और आने वाले समय में इसमें बड़ा परिवर्तन और बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वही जी एक बात है, अमित शाह ने इधर बोला था सोनार बांग्ला बने, वोट नहीं जीतेगा, उसी दिशा पर बजट हुआ है, उसी दिशा पर चल रहा है। ये सोनार बंगला बनाने की ओर ही ये बड़ा कदम है। सोनार बंगला मतलब ये है कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए IIT बने, IIM बने, एम्स बने, युवाओं को रोजगार मिले, ये सब काम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, बड़े हाईवे बन रहे हैं। अभी आपने सुना होगा बजट के अंदर में आपका दार्जिलिंग से लेकर के हाईवे बनेगा, कौन सी जगह पे, सुंदरबन तक। और आज ही मेरी PWD सेक्रेटरी मैडम यही आई थी, उनसे अभी लगभग 2 घंटे की मैं उसी मीटिंग में से आ रहा हूँ। दार्जिलिंग के लिए नया अल्टरनेटिव हाईवे बनेगा, दार्जिलिंग में ट्रैफिक के लिए एक सर्कुलर रोड बनेगा, और करसन चिमनी होते हुए दार्जिलिंग जाने का जो आर्मी का पुराना रोड है, मिलिट्री रोड, उसका विकास होगा। और इतना ही नहीं, दूधिया के अंदर में जनता की नाम की बेली ब्रिज का 15 दिन में बन के वो भी तैयार होगा, और PWD का ब्रिज जो है फरवरी 2027 तक बन के तैयार होगा। सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड का काम आगे बढ़ेगा, और जो भोजपुर से लेकर गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक ग्रीन फील्ड का जो 520 किलोमीटर की सड़क जहाँ खत्म होगी बागडोगरा में, वहां से लेफ्ट टर्न लेकर के पानी घाटा होते हुए सालूगढ़ा और सेवक तक ये जाएगी। सेवक के बाद ओदलाबाड़ी, ओदलाबाड़ी से वापस जलपाईगुड़ी हाईवे से मिलते हुए 180 किलोमीटर का सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनेगा, इसकी भी बात हुई। और कालिम्पोंग से मतलब तिस्टा से लेकर दार्जिलिंग अल्टरनेटिव हाईवे की बात हुई। इसके साथ ही कालिम्पोंग में भी ट्रैफिक की समस्या रहती है,
तो भालूकोप से लेकर के डायरेक्ट सीधा 27 माइल यानी एनएच-10 निकलने के लिए अल्टरनेट हाईवे के ऊपर में काम चल रहा है। और जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं, पुल और ब्रिजेज जो टूटे हुए हैं, लोहा पुल से लेकर के और तमाम चीजों के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। ये सब ऑन प्रोसेस, अभी 1.5 महीना हुआ है, आप देख रहे होंगे काम तेजी से हो रहा है। तो जो भी काम हो रहा है घुसपैठियों के लिए नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए हो रहा है, ये खुशी की बात है। सर, बजट सत्र के दौरान ये सिलीगुड़ी टू जलपाईगुड़ी मेट्रो रेल की व्यवस्था करने की बात की गई है और लोगों में काफी उत्साह बढ़ गया है, तो ये कब तक शुरू होगा? अभी तो पहले तो उसका सर्वे होगा, उसकी फिजिबिलिटी होगी, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा सरकार मेट्रो बनाती है तो उसमें कितना तो फुटफॉल रहेगा और साथ ही उसकी खर्चा कितना आएगा, उसमें आमदनी कितनी हुई और उसका रूट क्या होगा। तो बहुत अर्ली स्टेज पे है, लेकिन सरकार ने ये माना है कि सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी को जोड़ने के लिए मेट्रो रेल की आवश्यकता है और ये कदम स्वागत है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बालों की समस्या, त्वचा की परेशानी, सांस या जोड़ों से जुड़ी तकलीफ, समाधान है डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक सिलीगुड़ी। यहाँ अनुभवी और योग्य डॉक्टर होम्योपैथी, डर्मेटोलॉजी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीकों की मदद से आपकी समस्या की सही पहचान और देखभाल करते हैं। प्राकृतिक उपचार, आधुनिक AI तकनीक और आपकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान के साथ पाएं बेहतर परिणाम, बिना सर्जरी, सुरक्षित और भरोसेमंद देखभाल के लिए आज ही आए डॉक्टर बातराज होम्योपैथी क्लिनिक, बसंत विहार कॉम्प्लेक्स, डॉन बॉस्को रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 7045000666। नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया, पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाटा र 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 मा पहिलो पुरस्कार विजेता शमसुल हक। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत के और करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। 7 रुपयामा 1 करोड़, केवल 7 रुपयामा 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपयामा के 1 करोड़ केवल 7 रुपैयाँमा। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Luxentra designed my modular kitchen And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.